So hello guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. And today I am here to show क्या to tell about the difference between N10 और Zyper. So पहले थोड़ा बहुत Zyper पे बात करते हैं. ये भी एक N10 की तरह एक ऑटोमेशन टूल ही है जिसमें ऑटोमेशन करते हैं. ऐसे ही ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है. यहाँ पे आप इसके बारे में काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं. यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है वी आर ह्यूमंस हु थिंक कंप्यूटर शुड डू मोर वर्क. सो यहाँ पे सबसे पहले मैं सबसे मेन बात यहाँ पे ये करना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स को क्या यूज़ करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी. बिकॉज सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है, इंडियन क्या आई थिंक सभी के लिए ये दिक्कत है. स्टार्टिंग में यही सोचेगा इंसान कि कम से कम प्राइसिंग में हम ये चीज़ें सीख जाएं, जो कि डेफिनेटली एक बात सही भी है. अब अगर हम इसके प्राइसिंग की बात करें साइफर की, तो इसमें साफ ऐसे आ रहा है कि अगर आप फ्री करेंगे तो आपको मिलेंगे 100 टास्क पर मंथ. अब यहाँ पे 100 टास्क का क्या सेंस बन रहा है ये समझो. 100 टास्क मतलब इन द सेंस अगर थोड़ा बहुत आपको N10 के बारे में पता हो तो उसमें एक नोड्स के बारे में नोड्स होता है, तो एक टास्क मतलब एक नोड के बराबर है. तो आप खुद सोचो N10 के न्यू साइफर कितना एक्सपेंसिव है हमारे लिए. For a student, even I myself a student, I am in third year. तो ये स्टूडेंट्स के लिए एक एक्सपेंसिव है कंपैरेटिवली. और अगर हम N10 की बात करें, N10 की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसकी प्राइसिंग, इसमें कोई ऐसा प्राइसिंग का हिसाब इतना नहीं है. ये रहा, यहाँ पे आप इसे सेल्फ होस्ट भी करा सकते हैं और सेल्फ होस्ट कम्प्लीटली आपके लोकल लैपटॉप पे ही रहेगा. उसमें आपको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है. तो अगर आप लर्निंग फेज़ में होंगे तो N10 को आप आराम से सीख पाएंगे. और बाकी अगर आपको रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे या कंपनी के लिए काम करना पड़ेगा तो डेफिनेटली आपको पेड करना पड़ेगा. अब सेल्फ होस्टिंग के भी दो वो होते हैं पेड वर्जन उसके. आप या तो क्लाउड पे कर लो या उस पर भी आप सेल्फ होस्ट रखो. दोनों के अपने फ़ायदे और अपने नुकसान हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में इन फ्यूचर वीडियोस बात करेंगे. अगर हम N10 की प्राइसिंग की बात करें तो N10 में VPS लगता है, जो कि आप किसी भी उससे ले सकते हैं. डोमेन वाली वेबसाइट से भी मिल जाते हैं ये. जैसे आप होस्टिंग का ही प्लान देख लो, यहाँ पे सबसे मिनिमम वाला 399 का मिल जाता है. लेकिन जो काफ़ी अच्छा वाला है वो 549 का मिल जाता है यहाँ पे, जो एक काफ़ी डिसेंट है. लेकिन अगर यहीं पे हम इसका देखें तो स्टार्टिंग का ही प्लान बैठ जाएगा 1865 का, जो कि एकदम डबल ही हो गया, डबल से भी ज़्यादा ही हो गया. अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं ऑटोमेशन की तो डेफिनेटली आप नहीं चाहेंगे कि आप पैसे अपने खर्च करें. डेफिनेटली N10 पे जाएं आप. और बाकी बाकी यही कहूँगी, N10 की कम्युनिटी बहुत बड़ी बढ़ चुकी है अब काफ़ी हद तक. और अब मैं भी फ्यूचर में N10 के बारे में ही पढ़ाऊँगी. N10 में ही आप रहें अभी. अगर आपको उस पर शिफ्ट करना हो तो आगे करें जब आपको N10 आ जाए, क्योंकि फिर अगर आप एक ऑटोमेशन टूल सीख गए तो बाकी सीखने में कोई दिक्कत नहीं होती है. सब सिमिलर टाइप के ही होते हैं. यहाँ पे इनके वर्क फ्लोज को भी अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा. ये थोड़ा N10 से दिख रहा होगा अलग है, बट फिर भी इसे समझने में दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने N10 सीख लिया होगा तो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में. बाय.